आरार्तिक्यं ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरै नमः सकलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। इदग्वं हवे प्रजननां मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, यह सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल जग पंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम वैजयंतहारम, सदा वसंतम हृदयारम भवम भवामी सहितम नमामि। मंदाले माला क्लिकाले काये, कृपाले माला चित्त से खराये, दिव्यंबराय सदिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुम्ही वो माता च पिता, तुम्ही वो बंधु च सखा, तुम्ही वो वेद्या ध्रुवम, तुम्ही वो सर्वम मम देवो देवा, तुम्ही वो सर्वम मम देवो देवा, तुम्ही वो सर्वम मम देवो देवा। उठाइए दोनों हाथ सब लोग और ताली सेवा करते हुए मेरे साथ में गाएंगे। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताय वन्दनं, ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, भूमिनिधाय। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय। भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका।
व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय हो गिरिराजसुता जननी पदकंज में सादर शीश नवाऊं वरदायिनी शंभु प्रिया सुखदा विनती करके कर जोड़ मनाओ। तुम व्यापक विश्व चराचर में सब जानती क्या ही ये बात सुनाऊं। जगदम्बा तुम्हारी कृपा यदि हो निज नीरस जीवन धन्य बनाओ। गौ सेवा गौ भाव प्रेम जन जन में जगायो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु सिद्धांत सिखायो। भक्त माली महाराज पहाड़ी बाबा के दुलारे संतन के अति प्रिय संत इनको है प्यारे। श्री खाक चौक सेवा किए श्री मलूक पीठ विख्यात करो। मूर्तिमंत कल्याण स्वयं श्री गुरुदेव स्वरूप धरो। भक्त माली महाराज चरण सेवा में रहकर खाक चौक महाराज कठिन आज्ञा में तप कर भगवंत कथा अरु भक्त कथा घर घर पहुँचायो। पग पग पर दे ज्ञान भक्त रहनी समझायो। बुंदेलखंड में प्रगट भय श्री वृंदावन वास कियो।
श्री गुरुदेव कृपा कर पतितन को अपनाय लियो। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। या की सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे हनुमत लाल को बारंबार प्रणाम। ऐसे हनुमत लाल को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुरु सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जगदम्बे माई की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुरु सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जगदम्बे माई की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हरिशरणम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए हमारे सामने विराजित बाल गोपाल के चरणों में नमन करते हुए जिनकी कृपामयी छत्र छाया में यह आयोजन हो रहा है, ऐसी जगतजननी जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए यज्ञनारायण भगवान के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी विप्र देवताओं के चरणों में नमन करते हुए कथा की शोभा बढ़ाने आए सभी सज्जन वृंदों, भक्ति स्वरूपणी माताओं बहनों, संगीत के माध्यम से हमारा सहयोग करने वाले भाइयों को और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सबके प्रति सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी कर पानी। सबको जय सिया राम। बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपके क्षेत्र में इतना विशाल यज्ञ हो रहा है। यज्ञ का दर्शन करते ही, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करते ही हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। सभी यजमान एक जैसे ही वस्त्र पहने हुए, सभी ब्राह्मण भी एक जैसे वस्त्र पहने हुए, क्या शोभा हो रही है यज्ञ मंडप की। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आकर के वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ संपन्न करा रहे हैं और उसी तारतम्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन भी हुआ है। श्रीमद् भागवत की कथा कहने के पूर्व नियम है कि भागवत के महात्म्य का वर्णन सुना जाता है। आप लोगों को अगर वहां से ना दिख रहा हो तो और सामने आ जाओ, दिख रहा है वहां। श्रीमद् भागवत का महात्म्य का वर्णन किया जाता है। महात्म्य सब समझते हैं क्या कहलाता है। आप लोग कथा सुनने आए, 3 घंटे 4 घंटे इतने पे बैठ के कथा सुनी आपने। कथा सुन के जब आप वापस जाओ और कोई आपसे पूछे भैया कथा सुनबे तो गए थे, कथा सुनबे से का फल मिलत है, कथा कै सुनो चाहिए, काय को कथा सुनो जब कोई फायदा नहीं तो। कथा सुनने से क्या फायदा होता है, किसको कथा सुननी चाहिए, कौन कथा कह सकता है, किसको कथा कहनी चाहिए, कब कथा कहनी चाहिए, कैसे कथा कहनी चाहिए, कैसे कथा सुननी चाहिए, इन सब प्रश्नों के उत्तर महात्म्य से मिलते हैं। कोई पूछे तो कम से कम जवाब तो दे पाओ इन सब प्रश्नों के। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत के महात्म्य में मिलते हैं। बड़े ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत के 2 महात्म्य हैं और वो भागवत में नहीं आए। व्यास जी महाराज ने जो 18 पुराण लिखे हैं, अन्य पुराणों में भागवत के महात्म्य का वर्णन आया है। तो विशेष रूप से 2 पुराणों में वर्णन आया है, एक स्कंद पुराण और एक पद्म पुराण। दोनों पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन आया है। स्कंद पुराण में
जो वर्णन आया है वो प्रायः लोगों को नहीं सुनाया जाता, और शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा अभी, लेकिन गुरुजनों की कृपा से हमारा ये अभ्यास है, भले ही संक्षेप में सुनाए लेकिन दोनों महात्म्यों की चर्चा हम करते हैं। और अपन लोगों के यहाँ जब भागवत होती है तो पद्म पुराण वाला महात्म्य सुनाया जाता है विशेष करके, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन है, धुंधकारी गोकर्ण जी का वर्णन है। ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी। ये पद्म पुराण वाले महात्म्य में कथा आई है, मतलब ये कथा पद्म पुराण में आई है तो भागवत की कथा, लेकिन भागवत में नहीं है, पद्म पुराण में है। तो सबसे पहले पद्म पुराण की चर्चा हम लोग करते हैं, उसके पश्चात स्कंद पुराण की चर्चा, स्कंद पुराण के महात्म्य की चर्चा हम करेंगे। मौसम भी बढ़िया हो गया है, बहुत धूप हो रही थी, इसलिए प्रेम से सब लोग बैठ कर के कथा सुने। कुछ देर कथा चलेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य पद्म पुराण में आया है, उसका प्रथम श्लोक श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं। प्रथम श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। सत्य का अर्थ होता है जो कभी असत्य नहीं होता, वह सत्य है। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश कौन सा? या हेलोजन हमारे सामने चल रही जो वाला प्रकाश, ये भी प्रकाश है। लेकिन भगवान किस प्रकाश के स्वरूप है? जिनसे सूरज भी प्रकाश लेता है, सूरज भी जिनसे प्रकाश ग्रहण करता है, ऐसे प्रकाश के स्रोत हमारे पारब्रह्म परमात्मा है। और आनंद स्वरूप भगवान साक्षात आनंद है। भगवान के अलावा आनंद कुछ भी नहीं है। आप लोग कहेंगे ये कैसे कह सकते हो? एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। 7 दिन तक यहां यज्ञ चलेगा। यज्ञ साक्षात नारायण के स्वरूप है। साक्षात यज्ञ नारायण हुई यहां पर आकर के विराजमान हुए हैं। 7 दिन तक यहां कथा चलेगी। ठाकुर जी यहां कर विराजमान हो गए, भागवत जी विराजमान हो गई। तो अब आप लोग देखना 7 दिन यहां कितना आनंद बरसता है, और पता नहीं चलेगा, चुटकियों में 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे। आखिरी दिन लगता है कि अरे अभी अभी तो बैठकी हुई थी, अभी 7 दिन हो गए, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि इतना आनंद बरसता है कथा में, यज्ञ आदि कार्यक्रमों में, क्योंकि वहां भगवान की उपस्थिति होती है। यहां आनंद किस लिए बरसेगा? हमारे आने से। हम जैसे सामान्य मनुष्यों के आने से कहां आनंद बरसेगा? हमारे ठाकुर जी जहां आ जाते हैं वहां आनंद बरसता है। और रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो भगवान का स्वरूप ही आनंद के रूप में वर्णन किया है। राम जन्म के समय जब गोस्वामी जी हमारे प्यारे प्रभु के नामकरण का वर्णन करते हैं, तब कहते हैं, जो आनंद सिंधु सोख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु
साधु शोक राशि सीकर ते त्रय लोक सुपासी कर लोक सुपासी सीकर ते त्रय लोक सुपासी कर लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुखराशि, जो साक्षात आनंद का समुद्र है। और आगे कहते सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सीकर जानते क्या कहलाता? नहीं महाराज जी आज है ना? हाँ नहीं हम लोग हाँ हाँ ठीक ठीक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। बहुत सुखद सूचना आई है। थोड़ी ही देर में वृंदावन की महान विभूति श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के प्रधान आचार्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गोरीलाल कुंजवाली महाराज जी का आगमन कुछ ही क्षणों में होगा। सबको दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। अतः सभी लोग प्रेम से बैठे। कुछ ही देर में महाराज जी आएंगे। तब तक बाकी हम लोग कथा आगे बढ़ाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये सच्चिदानंद स्वरूपाय का वर्णन श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण में किया गया। द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी का वर्णन किया गया। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबो निर्दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमादुस्मि। श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं और शौनकादि 88,000 ऋषि कथा सुनने के लिए बैठे हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं और 88,000 ऋषि में प्रधान जो ऋषि हैं उनका नाम है शौनक, इसलिए उनको शौनकादि 88,000 ऋषि कहा जाता है। और सूत जी कथा सुना रहे। तो कथा सुनाते सुनाते सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार की बात है नारद जी दौड़े भागे कहीं जा रहे थे। हड़बड़ाने से पसीना पसीना से तरबर हो रहे हैं। घबराने घबराने नारद जी चले जा रहे। और सामने सनकादिक जो 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि सामने से आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अरे नारद जी इतने परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। तो नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने पूछा, कथो ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भगवान। अरे ब्रह्मर्षि, आप इतने चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है? संतों के पास तो ऐसा कुछ नहीं होता जिसके जाने का उनको शोक होवे। फिर ऐसे घबराने घबराने कहां भागे जा रहे हो? तब नारद जी कहते हैं कि ये सनकादिक भगवान, हम आपके पास ही आ रहे थे। क्यों? तब नारद जी कथा सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं, भैया मैं सत्संग करने की इच्छा से एक बार धराधाम पर आया, पृथ्वी पर आए नारद जी। सोची सत्संग करेंगे जाकर के पृथ्वी पर। नारद जी कहते यहां आकर देखा तो सत्संग का नामो निशान नहीं है। मैं सब जगह गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, रामेश्वरम, सेतु बंधन, सब जगह गए, कहीं भी सत्संग का नामो निशान नहीं है। केवल एक ही बात दिखाई दी पड़ती है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संतो भ्रक्ता सब परिग्रह। सभी जगह पाखंडी पाखंड दिखाई पड़ता है। चारों ओर पाखंड फैला हुआ है। विरक्ता सब परिग्रह, कन्या विक्रयणो लोभात,
गृहस्थों ने कन्याओं का विक्रय चालू कर दिया। कन्याओं का विवाह होता है तो प्रायः कन्या पक्ष वाले कुछ भेंट वर पक्ष वालों को देते हैं, लेकिन उल्टा होने लगा। अब लड़के वालों को उल्टा देना पड़ता है लड़की वालों के लिए, तब विवाह होता है। ये कलयुग की पहचान है। तो नारद जी बोले इन सबसे घबरा करके मैं वृंदावन गया, और जैसे ही वृंदावन पहुंचा तो एक आश्चर्य देखा कि एक युवती बैठी है और दो बूढ़े पुरुष उस युवती के गोद में लेटे हुए हैं, और वो भी बेहोश। नारद जी ने सोचा जाकर के देखें कि ये देवी क्यों रो रही है, कौन है। जैसे ही पास जाने लगे, फिर मन में विचार आया कि संतों को स्त्रियों के पास अकेले नहीं जाना चाहिए। यद्यपि दो पुरुष हैं, लेकिन वो बेहोश हैं, अचेत हैं। तो लौटने लगे। तब उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणंतिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे अरे साधु महाराज, एक क्षण रुकिए तो सही, हमारी परेशानी तो सुनिए। तब नारद जी रुके। नारद जी ने देवी से पूछा कि देवी तुम कौन हो? काशी तुम, काव्य मऊचेमा, ये दोनों कौन है? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया। देवी कहती अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयो मतऊ। बड़ा विचित्र परिचय। देवी जी बोली कि हमारा नाम भक्ति है और ये हमारे दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैया है 20 साल की और बेटा है 90 साल की। ऐसा कभी होता है? माता की उम्र 20 साल की है और पुत्रों की उम्र 90 साल हो गई, बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा कि मैया आप तो युवती हैं और ये दोनों बूढ़े हो गए, ऐसा कैसे हुआ? तब भक्ति मैया ने सारी कथा सुनाई कि मैं कहाँ पैदा हुई, द्रविड़ देश में पैदा हुई। चलते चलते रास्ते में हमारे खंड खंड हो गए और हम तीनों बूढ़े हो गए थे। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों वृद्ध हो गए थे। तब भक्ति मैया कहती है कि पुनः वृंदावनम प्राप्या। जैसे ही मैं वृंदावन आई तो वृंदावन के संयोग से भक्ति मैया तो जवान हो गई, 20 साल की युवती हो गई, लेकिन जो हमारे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो अभी भी बूढ़े पड़े हुए हैं, इसलिए हमें कष्ट है। नारद जी आप कृपा करके इनकी मूर्छा दूर करें, इनको स्वस्थ करें, क्योंकि ये संतों का काम है। संत ही चाहे तो हमारा कष्ट दूर कर सकते हैं। तब नारद जी ने सोचा कि इनकी मूर्छा कैसे दूर हो। अनेक उपाय किए, वेदों का पाठ किया, गीता पाठेर मुहुर मुहुर, गीता का अनेक बार पाठ किया। जब तक गीता का पाठ चलता तब तक दोनों स्वस्थ हो जाते, और जैसे ही गीता का पाठ बंद होता फिर मूर्छित हो जाते। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब नारद जी ने भगवान का ध्यान किया और आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी आपका प्रयास सफल होगा और इन दोनों की मूर्छा तभी दूर होगी जब आप सत्कर्म करोगे। और सत्कर्म कौन सा करोगे ये आपको कोई संत बताएगा। तो नारद जी उन संत की तलाश में निकले थे कि रास्ते में सनकादिक ऋषि मिल गए और उनको नारद जी ने अपनी ये कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे हम परेशान घूम रहे हैं, अब आप उपाय करें कैसे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होगी। सनकादिक ऋषि हंसने लगे। सनकादिक बोले अरे नारद जी इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान घूम रहे हो। सनकादिक बोले इसका एक ही उपाय है, तुम श्रीमद् भागवत का आयोजन करो
और भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य इनकी मूर्छा दूर होगी और तीनों प्रसन्न होंगे। नारद जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अब नारद जी जो प्रश्न कर रहे हैं बड़े ध्यान से सुने। नारद जी कहते महाराज हमें इस बात में शंका है कि भागवत से कल्याण होगा। क्यों? नारद जी कहते कि भागवत को हम भी जानते हैं। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी फल का, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। वेदों का सार भागवत है। तो नारद जी कहते जब हमने पूरा वेद सुना दिया तब भी इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, तो अब भागवत सुनाने से मूर्छा कैसे दूर होगी? तब सनकादिक भगवान ने 3 उदाहरण दिए हैं। कौन कौन सी 3 उदाहरण? पहला उदाहरण देते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं आमूलाग्रम रसतिष्ठन् नासते नास्वाद्यते यथा सबूयासं पृथक् भूता फले विश्व मनोहरः। सनकादिक कहते हैं कि नारद जी आप लोग बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। कोई आम का पेड़ लगा हो, यहाँ बहुत आम के पेड़ लगे हैं। अभी हम लोगों का डेरा जो था आम के नीचे ही था, और वहां हमारे ठाकुर जी बैठे थे बेचारे लपटें खाते हुए। तो वहीं से हमने अमियां तोड़ तोड़ के ठाकुर जी को भोग लगाया। तो कोई आम का पेड़ हो बढ़िया दशहरी आम का, और दशहरी आम पका हुआ कोई मिल जाए। दशहरी आम चूसो बड़ा मीठा लगता है, सभी ने खाया होगा। और अगर हम सोचे कि अरे दशहरी आम कितना मीठा है, अगर आम इतना मीठा है तो ये पेड़ कितना मीठा होगा, और हम आम छोड़ के उसकी डगारें चटका चटका के चबाऊ लगे तो डगारें मीठी लगेगा? कि पत्ता खाने लगे पत्ता मीठे लगेगा? कभी नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? आम के पेड़ से ही तो फल निकलता है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि जो काम आम का फल करता है वो काम आम का वृक्ष नहीं कर सकता। ऐसे ही जो काम श्रीमद् भागवत कर सकती है वो काम वेद नहीं कर सकती। दूसरा उदाहरण सनकादिक ऋषि कहते हैं यथा दुग्धे स्थितं सर्पिन् स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतं हि तद्गव्यो देवानां रसवर्धनम। माताएं बैठी हैं, आप लोग बढ़िया पूड़ी बनाओ। पूड़ी बनाते बनाते और घी खत्म हो जाए, शुद्ध घी की पूड़ी बने और घी खत्म हो जाए, और कोई कहे अरे दूध रखा है कड़गिया में दूध डालो और पूड़ी सेक लो। बोले क्यों? अरे बोले घी दूध से ही तो निकला है। तो जब घी दूध से ही निकला है तो घी में पूड़ी सेकती तो दूध में क्यों नहीं सेक सकती? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जो काम घी करता है वो दूध नहीं करेगा। और तीसरा उदाहरण दिया, कहते इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्यापि तिष्ठति पृथक् भूता सचामिष्टा तथा भागवती कथा। जैसे आप लोग रसगुल्ले बनाओ या रबड़ी बनाओ और शक्कर डालो, उसमें शक्कर खत्म हो जाए और गन्ना रखा हो, और कोई कहे भैया गन्ना से ही शक्कर बनती है, तो गन्ना काट काट के डाल दो तो बढ़िया रसगुल्ले मीठे हो जाएंगे। तो ये हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। भले ही गन्ने से शक्कर बनती है, लेकिन जो काम शक्कर करेगी वो गन्ना नहीं करेगा। तब नारद जी को समझ में आया, और नारद जी और सनकादिकों की जो भेंट हुई है वो कहाँ हुई है? बद्रिकाश्रम में, बद्री विशाल में हुई है, और भक्ति मैया है वृंदावन में। तब सनकादिक भगवान ने कहा कि ठीक है, हम तुमको भागवत की कथा सुनाएंगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करेंगे। और सुखताल में जहां सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा परीक्षित को सुनाई थी, उसी स्थान पर सनकादिक भगवान आए और श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। और नारद जी यजमान बन के बैठे, सनकादिकों ने भागवत सुनाई,
और जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई कि भगवत की कथा प्रारंभ होते ही एक देवी जी और 2 दिव्य पुरुष श्रीमद् भागवत के बीच में प्रकट हो गए। बोल भक्ति मैया की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कैसे प्रकट हुए? नाचते गाते हुए प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर बदंती। भारी आश्चर्य हुआ सनकादिकों की, ये कौन है? कथा के बीच में प्रकट हो गई देवी जी, नाचते गाते हुए, कीर्तन करते हुए। और सारे लोगों को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि नारद जी, जिनका दुख दूर करने के लिए आपने प्रयास कर रहे थे, श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, वही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हम लोग हैं। आपके प्रयास से श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके और हमारी मूर्छा दूर हुई और हम स्वस्थ हुए। बोल भक्ति महारानी की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पूज्य श्री महाराज जी का आगमन हमारे बीच में हो रहा है और सभी लोग चुपचाप बैठ जाएं। महाराज जी यहीं से आएंगे, सबको दर्शन भी होंगे और सब प्रणाम भी वहीं पर बैठे बैठे कर लें, कोई स्पर्श नहीं करेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारे, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारे, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।
श्यामा प्यारे कुंज बिहारे जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। और हम सभी के बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान का पदार्पण हो चुका है, तो सभी लोग खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव भगवान के स्वागत में सभी लोग खड़े हो जाएं और ताली सेवा करते हुए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। सभी लोग ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा मानसी का समय हम 7:30 बजे नियम में जाते हैं, वो हमारा सुरक्षित कर दो बस हमें तो। अच्छा ये कह रहे थे 3 दीक्षाएं हैं वहाँ वहाँ। अच्छा अधिक मानसिक समय रहेगा लेट पड़रिया शायद जोड़ा बने हैं, शायद एक में जोड़ा बने हैं। पड़रिया कैसे आ पाएंगे? नहीं, अगर उन्हें दिक्कत ना हो तब तो सबसे बढ़िया यज्ञ में। ओह कैसे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। ठीक है ठीक, चटपट उनको कंठी दे के बिंदी रखवा देंगे और क्या, यही हो सकता है। श्री हरिदास श्री हरिदास। पहला
बड़ा कोटा में थे। हाँ वहाँ रुके थे ना। हाँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन चंद्र जी की, श्री बिहारी बिहारिणी जी की, श्री रसिक बिहारी बिहारिणी जी की, श्री गोरीलाल बिहारी बिहारिणी जी की, श्री मोहिनी बिहारी बिहारिणी जी की, श्री मलुकपीठ बिहारी बिहारिणी जी की, श्री स्वामी जी महाराज की, अष्टाचार्य चरणार बिंदु की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। यहाँ कौन सी माता है? विंध्यवासिनी माता जी की, सब संतन की, सब भक्तन की, बेल खेड़ी धाम की, यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञाचार्य जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। किशोर युगलम वंदे वृंदावन विहारिणम, कलात्मानं निकुंजस्थं सर्वविघ्नहरं परम। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो, सुखदो राधिका कृष्ण भजे हम कुंज गामिनो। श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय श्यामा प्यारे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा प्यारे राधे, जय राधे राधे राधे, हरिदास दुलारी राधे, जय राधे राधे राधे, हरिदास दुलारी राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। पूर्वाचार्य चरणारविंद साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यज्ञ नारायण के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ के ऊपर विराजमान व्यास स्वरूप पंडित श्री रोहित कृष्ण श्री रघुनाथ दास जी, जो व्यासपीठ के ऊपर विराजमान होकर के अपनी रसमयी वाणी के द्वारा रसमयी चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत, ऐसे व्यास स्वरूप को वंदन करते हुए हमारे सभी संतों को खूब खूब दंडवत करते हुए सभी संगीत भाई यहाँ सभी यज्ञाचार्य विप्रों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को खूब खूब वंदन करते हुए सभी हमारे यज्ञ नारायण के जो जजमान हैं सबको खूब खूब वंदन करते हुए बेलखेड़ी धामवासी बूढ़ी श्यामर से और यत्र तत्र जहाँ तहाँ से लोग यहाँ विराजित हैं सबको खूब खूब वंदन है।
श्री बिहारी जी की ओर से मंगलमय उनका आशीर्वाद है। ये भी एक तपस्या है, एक साधना है। श्री जी की कृपा से यहाँ यज्ञ नारायण साक्षात विराजमान है। विप्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञानुष्ठान संपन्न हो रहा है। यह क्षेत्र का परम सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण की पावन रसमयी कथा इस धरा के ऊपर विराजमान है। इस भूमि का भाग्य है। माता जी की कृपा है क्षेत्रवासियों के ऊपर कि श्री जी की कृपा से, भगवत कृपा से जीव के बस का तो नहीं है, लेकिन जब श्री जी अनुग्रह करेंगे तो अवश्य जो ना करने लायक है वह भी संभव हो जाता है। जो करने लायक है वह भगवत कृपा से सहज हो जाता है। हमारे चंदसौरिया जी महाराज खूब अपनी मेहनत कर रहे हैं और समर्पित होकर के लगे हुए हैं। शरीर से तो आप अमानगंज क्षेत्र से ही हैं, लेकिन यहाँ परिवार मान करके घर जैसा संबंध आपने निर्वाह करते हुए, और सभी हमारे यज्ञ नारायण के यज्ञकर्ता जो हैं समिति को खूब आशीर्वाद है। श्री बिहारी जी की ओर से यज्ञकर्ताओं को आशीर्वाद है, क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद है। समय का अभाव है, दास की मानसी सेवा का भी है। अभी चंदसौरिया जी कह रहे कि 3 लोग दीक्षा के लिए विराजे हैं। समय तो नहीं है, कायदे से तो पड़री आ जाए तो अच्छा है, लेकिन यज्ञ नारायण में कोई किसी तरह का वो ना हो, इसके लिए हम 10-15 मिनट आगे पीछे भी चलेगा। तो कथाक्रम तो हमारे शास्त्री जी कह ही रहे हैं, रोहित जी महाराज, और आप लोग श्रोता बन के सुनो। बस यही सार है, किसी ना किसी तरह से भगवान के चरणों में जीव का संबंध जुड़ जाए। भगवान प्यारे लगे, संत चरण प्यारे लगे, गुरुजन प्यारे लगे, गौ माता प्यारी लगे। बस इनके चरणों में हमारा भाव पक्ष प्रधान हो तो भगवत कृपा से सहज में सब काम बन जाते हैं। श्री ठाकुर जी कृपामय हैं। जो तू आए एक पग में पग आऊं 60, जो तू कर्रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते हैं मेरा भक्त हमसे मिलने के लिए एक कदम आगे बढ़े तो हम 60 कदम उसका सम्मान करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इससे ज्यादा दयालुता, इससे ज्यादा कृपालुता श्री ठाकुर जी की और करुणा क्या हो सकती है। इतना उदार कौन हो सकता है। ये ठाकुर जी ही परम दयालु कृपालु हैं। हम जीवों के अघ की ओर नहीं देखते, हम जीवों के पाप कर्मों की ओर नहीं देखते हैं, बस वर्तमान देखते हैं। अब मेरी ओर ये हृदय से लगा हुआ है तो उसके सारे अघों को, सारे पापों को समाप्त कर देते हैं और अपनी चरण शरण प्रदान करके उसके कल्याण का मार्ग सहज खोल देते हैं। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा और इनकी करुणा का प्रसाद है। इसलिए भैया हम निवेदन करें, किसी न किसी तरह भगवत भक्ति के चरणों से जुड़े रहो। इनके चरणों से लिपटे रहेंगे तो हमारा सहज काम बन जाएगा। जीव के कल्याण का मार्ग केवल एक ही है, भगवत नामानुराग, भगवत चरणों में प्रीति और भगवत नाम निष्ठावान होकर के, नाम निष्ठ होकर के बस नाम जाप करो, वाणी पाठ करो। तो इससे सरल सुगम कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कल युग केवल नाम आधारा। श्री ठाकुर जी की कृपा से ये सहज मार्ग है और नाम में सब जीवों का अधिकार है। यहाँ जातीयकरण नहीं है, किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो। भगवत चिंतन में, भगवत भक्ति करने में सबका समान अधिकार है। हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। सबका अधिकार है। इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं। खूब हृदय से लगे रहिए, श्री जी की कृपा है। ऐसे ही यज्ञ अनुष्ठान हमारे क्षेत्र में
होते रहते हैं तो फिर ये अलाय बलाय जो है ना, ये बहुत दूर भाग जाती है। भगवत कृपा से इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को श्री जी के चरण कमलों में अर्पित करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री राधे। तुम अपना विषय पूरा कर लो। कितने बजे से कितने बजे तक? 4 से 7 सुबह पहला दिन। चलो चलो। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी में मिला लियो, सबको हो जाए। हो गया, उसी में मिला लो, सबको हो जाए। आप विराज जाओ, ये लोग करते रहेंगे, देर नहीं करेंगे। क्रम से ले रहे। जय हो जय। राजा को का नाम? बेलखेड़ी से। जी जी, सरपंच, पूर्व सरपंच। 4-5 जने, 4-5 5 आइयो, सब पढ़ रही आ जाइयो। आप पास ही तो है आपके। हाँ 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 हाँ। दादाजी बोलते हैं कि दर्शन कराइए। अच्छा, कहाँ सुजा? अच्छा, हाँ, जुगल के परिवार में। तुम्हारा गांव कौन सा है? हो श्यामा प्यारे से कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। हो श्यामा प्यारे से कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। हो श्यामा प्यारे से कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हो श्यामा। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के, सभी को होना चाहिए दोनों हाथ ऊपर। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। हो श्यामा प्यारी सी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। हो श्यामा प्यारी सी कुंज बिहारी, जय जय श्री
श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय प्यारी से कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी से कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी सी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गुरु सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज तो पार आनंद आ गया। कथा का फल पहले ही दिन मिल गया, कथा का और यज्ञ का और आप लोगों की सेवा का। जितनी आप लोगों ने मेहनत की है सबने मिलके उस पूरे श्रम का ठाकुर जी ने फल पहले ही दिन दे दिया। क्योंकि कोई भी धर्म कर्म अनुष्ठान हम करते हैं उसका फल यही है कि संत दर्शन हो जाए। और पूज्य महाराज जी जैसे संत, उनका सहज आगमन हो गया, आकर के विराजमान होकर के सबको दर्शन हुआ, सबने प्रणाम भी किया और उनका आशीर्वचन भी सबको प्राप्त हुआ। बहुत क्या कहें, इतना सौभाग्य कि वाणी का विषय नहीं, कितना सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। और महाराज जी अब पधार रहे हैं, उनकी मानसी का समय हो गया है। तो बस थोड़ी सी चर्चा करके और कथा को फिर हम लोग भी विराम करेंगे, आरती करेंगे और पश्चात फिर बाकी चर्चा कल करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा के क्रम का थोड़ा स्मरण कर लें। भक्ति ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई, स्वस्थ हो गए। भक्ति मैया अपने युवा पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ आकर के नृत्य करती हुई कथा के बीच में प्रकट हो गई। तो जिस कार्य के लिए कथा का आयोजन किया गया था वह कार्य भी पूर्ण हो गया। तब नारद जी बने हैं जजमान। कथा कौन सुना रहे? सनकादिक भगवान। तो नारद जी ने सनकादिकों से पूछा कि हे सनकादिक भगवान, हे सनकादिक भगवान, ये तो हमने देख लिया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता श्रीमद् भागवत की कथा से होती है, लेकिन क्या कोई पापी मनुष्य भी श्रीमद् भागवत की कथा सुन के तर सकता है? तब सनकादिक भगवान ने
धुंधकारी का चरित्र सुनाया। सनकादिक भगवान कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिन्होंने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं है, जीवन भर पाप ही पाप किया है, ऐसे मानव भी अगर भगवान की कथा सुन लें तो उनका भी उद्धार भगवान की कथा से हो जाता है। और मान लो जीते जी ना सुन पाए और बिना सुने मर जाएं और प्रेत बन जाएं, और प्रेत अवस्था में भी अगर भगवान की कथा सुने तो भी ऐसे जीवों का उद्धार भगवान की कथा कर देती है। नारद जी बोले ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, प्रेत भी सुन ले तो भी उद्धार हो जाएगा? बोले हाँ। तो किसी का हुआ है? तब नारद जी ने धुंधकारी और गोकर्ण का प्रसंग श्रवण कराया। सनकादिक भगवान कहते हैं, नारद जी, एक आत्मदेव नाम के पंडित रहते थे, बड़े धार्मिक थे, धर्मनिष्ठ थे। बहुत धन था, केवल एक कमी थी कि उनके यहां कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र पुत्री नहीं थी। एक ही कमी थी, एक गाय थी, उसके यहां भी कोई संतान नहीं थी, बछड़े नहीं देती थी, बांझ थी गाय। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के तुंगभद्रा नदी के तट पर गए, प्राण त्याग करने की इच्छा से पहुंचे। एक संत आए, उन्होंने समझाया, बहुत समझाने के बाद में जब ब्राह्मण नहीं माने तो संत ने एक फल दिया, और वह फल कहा कि जाकर के अपनी पत्नी को देना, तुम्हारी पत्नी फल खाएगी तो उससे वह गर्भवती हो जाएगी। आत्मदेव जी घर आए, फल लेकर के अपनी पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी ने फल नहीं खाया। पत्नी का नाम था धुंधली। अनेक तर्क वितर्क किए, फल नहीं खाया, और अपनी एक सहेली के बहलावे फुसलावे में आकर के वह फल गाय को खिला दिया, क्योंकि गाय भी बांझ थी। और फल का प्रभाव हुआ। इधर उसकी सहेली ने बोला, देवी तुम अपने पति से बोल देना कि मैं गर्भवती हूं, झूठी बोल देना, और कपड़े बांध करके पेट में नाटक करती रहना कि हम गर्भवती हैं। नाटक करते करते, और उसकी सहेली गर्भवती थी, उसके यहाँ एक बेटा हुआ, उसने अपना बेटा ले जाकर के धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने अपने पति से कह दिया कि ये लो हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, और 3 महीने बाद जो गाय बांझ थी जिसको फल दिया था, उस गाय ने भी एक मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया। चारों ओर जय जयकार हो गई कि पहले पंडित जी के यहाँ एक पुत्र नहीं था, अब देखो गाय ने भी मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया। लेकिन उस बच्चे की एक विशेषता थी, उसके कान जो है वो गाय के समान थे, तो गो के समान कर्ण होने के कारण उनका नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। बोल गोकर्ण जी महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से बालक का नाम गोकर्ण रखा गया, और जो उसकी सहेली का पुत्र था जिसको उसने अपना पुत्र बताया था, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। उसकी पत्नी बोली मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखूंगी, और ऐसे धुंधली का पुत्र हो गया धुंधकारी। तो धुंधकारी का जन्म हुआ और गोकर्ण का जन्म हुआ। अब इसी धुंधकारी और गोकर्ण के जन्म के साथ ही, और आज हम लोग आज की कथा को यहाँ प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अब सब लोग दिन भर के थके हुए हैं, कलश यात्रा में भी गए, सब लोग सुबह से लगे हुए हैं। तो आज केवल नियम पूर्ति करते हुए महात्म्य की चर्चा की। शेष महात्म्य की चर्चा कल ठीक 4 बजे से यहाँ पर की जाएगी, और आगे की कथाओं का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गुरु सुखदेव जी महाराज की जय हो। आरार्तिक्यम इदगुम हविः प्रजननाम में अस्तु दशवे रग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मातु दत्त। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रिलोक ज्वालनी माला श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिनी नमः सर्वोच्चारार्थे जलगंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। 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 गिर पर धारे तेरी आरती गाऊं। गिरवरधारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुटो तेरे शीश पे सो है। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं। बंसी पर बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। उन चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। आस सदा वृंदावन पाऊं। आस सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ संगों में सो है वृष भान दुलारी। संग में जो है वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ओ ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां सारी। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं। युगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला कुलकारिकाय कृपाले माला चित्तेकाराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देवो देव। तुमेव सर्वं मम देवो देवा तुमेव सर्वं मम देवो देवा तुमेव सर्वं मम देवो देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं माजनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्त जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओं गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पटपाटलाब्जै पुण्यागजाभिकरवीररसार पुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीवि तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा मैया की जय हो। श्री राम जी चंद्र सरकार की जय हो। क्षेत्रपाल देवताओं की जय हो। चंडी माता की जय हो। अबार माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र जन जन का कल्याण कर हर हर महादेव। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए कल ठीक 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो जहां तक हमारी आवाज जा रही है सभी भक्त वृंद अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 राधे। करुणामयी श्री राधे वृषभानि की दुलारी। करुणामयी श्री राधे वृषभानि श्री राधे। ओ करुणामयी श्री राधे वृषभानि की दुलारी। करुणामयी श्री राधे वृषभानि श्री राधे। हम हैं शरण तिहारे हम हैं शरण तिहारे सुध लीजिए